जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा लंग्स संख्या में 2 होता है और हर लंग लोब्स में बटा हुआ होता है। ये दोनों लंग्स आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं? सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा पाइप जैसी संरचना होती है जिसे विंड पाइप कहते हैं या ट्रैकिया भी कहते हैं। ये विंड पाइप 2 भागों में बट जाता है दोनों लंग्स के हिस्सों के लिए, और ये दोनों ब्रांचेस भी कई सारे ब्रांचेस में बटकर बिल्कुल पतली पतली पाइप की तरह संरचना बनाकर अंत में अंगूर के छोटे छोटे गुच्छे की तरह दिखने वाले संरचनाओं से जुड़े जाते हैं जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई के चारों ओर ब्लड कैपिलरी जुड़ी हुई होती है। जब हम सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में जाकर मिल जाता है और ब्लड से CO2 एल्वियोलाई के थ्रू नाक से बाहर निकल जाता है। देखिए, ये एल्वियोलाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एल्वियोलाई ही दरअसल ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। अगर किसी भी तरीके से ये खराब हो जाए, अगर इसके फंक्शन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाए तो व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ता है। ऐसा बीमार पड़ता है कि डायरेक्ट ऊपर ही चला जाता है। देखिए, एक ऐसी ही बीमारी है जिसका नाम है न्यूमोनिया, जिसमें ये एल्वियोलाई बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और ये एल्वियोलाई प्रभावित होता कैसे है, किन चीज़ों से होता है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, ये न्यूमोनिया दरअसल एक संक्रामक बीमारी है, मतलब इन्फेक्शियस बीमारी है, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस जैसे चीज़ों से हो सकता है। मतलब इन 3-4 पैथोजन से, कोई बाहर से आने वाली चीज़ से। देखिए, न्यूमोनिया में क्या होता है? न्यूमोनिया में दरअसल यही चारों में से किसी एक पैथोजन का इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों के एल्वियोलाई में हो जाता है, और जब इन्फेक्शन हुआ यहाँ पर इम्यून सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज होने लगते हैं इम्यून सिस्टम के द्वारा कि यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर, जहाँ पर सांस का आना जाना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब पानी जमा हो जाता है वहाँ पर एल्वियोलाई में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तभी हो सकता है जब आपका इम्यून कमज़ोर हो गया हो। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एल्वियोलाई में आकर आपके फेफड़े को, जो चिपचिपा सा पदार्थ है म्यूकस, उसको इस्केप करके एल्वियोलाई में इन्फेक्शन कर सके। अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ, यहाँ इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएगा इस एल्वियोलाई में, और यहाँ पर म्यूकस और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन कभी भी आसानी से ब्लड में पास नहीं हो सकेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में नहीं आ सकेगा। अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो गया तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, कमजोरी होगा, बुखार होगा, मेंटल कन्फ्यूजन होगा, हेडेक होगा, मसल में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ें होने लगेंगी। जब न्यूमोनिया इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाए कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो व्यक्ति को वेंटिलेटर पर भी चढ़ाना पड़ सकता है। कोरोना में तो यही हो रहा था। कोरोना में लोगों को न्यूमोनिया ही हो रहा था, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। इसीलिए न्यूमोनिया में बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की मौत भी देखा जाता है भारत में। अगर न्यूमोनिया इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इसका बैक्टीरिया या वायरस ब्लड के थ्रू ही शरीर के बाकी अंगों में पहुंचना शुरू हो जाए तो वहाँ के अंगों पर भी सीरियस इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि लंग्स के एक साइड में बहुत ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसे एब्सेस कहते हैं। ये एब्सेस लंग्स के बाहर भी हो सकता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज, अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन, वायरस से हुआ तो एंटीवायरल, और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल मेडिकेशन के थ्रू इसका इलाज होता है। आराम करना, फ्लूइड का इंटेक लेना और अपने डॉक्टर की सलाह को मानना, बस इतना करके आप इसका इलाज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात बहुत ही आसान से आसान शब्दों में समझ गए होंगे।